नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोगों के साथ आइए नजर डालते हैं हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों की ओर। सबसे पहले हम बात करेंगे हरियाणा के सिरसा की, जिसमें आप सभी को बता दूं कि हरियाणा के सिरसा के अंदर कृषि कानूनों के विरोध के चलते हुए किसानों ने जम करके प्रदर्शन किया है। और यह प्रदर्शन कहीं और नहीं, सांसद दुग्गल यानी कि सांसद सुनीता दुग्गल के घर के बाहर देखने को मिला है। प्रदर्शनकारियों ने सांसद सुनीता दुग्गल के आवास के बाहर में प्रदर्शन किया है और वह प्रदर्शन ही नहीं, साथ ही साथ वहां पे कृषि कानूनों की प्रतियों को भी जला दिया गया है। तो आइए नजर डालते हैं हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों की ओर और इस पूरी रिपोर्ट की ओर। कृषि कानूनों के विरोध में शनिवार को किसानों ने सिरसा के अंदर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण सेक्टर स्थित सांसद सुनीता दुग्गल के आवास के बाहर में प्रदर्शन किया था। किसानों ने कृषि कानूनों की प्रतियां भी जला दी हैं, तो वहीं किसान चौक पर किसानों ने नारेबाजी करके प्रदर्शन भी कर दिया। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए भारी पुलिस बल वहां पे तैनात किया था और पुलिस ने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह व सांसद सुनीता दुग्गल के आवास की तरफ जाने वाले रास्ते पर बैरिकेड लगा दिए। इसी के साथ साथ विधायक गोपाल कांडा के कार्यालय की भी सुरक्षा को बढ़ा दिया गया था। शहीद भगत सिंह खेल स्टेडियम में सुबह 11 बजे किसान एकीकृत हुए और इसके बाद में दोपहर के समय किसान नेता लखविंदर सिंह व स्वर्ण सिंह विर्क के नेतृत्व में नारेबाजी करते हुए सेक्टर स्थित सांसद आवास का घेराव करने पहुंचे। पुलिस कर्मचारियों ने प्रदर्शनकारियों को आवाज से पहले ही रोक लिया और इस पर किसानों ने आवास के समीप ही कृषि कानूनों की प्रतियां जलाने की बात कही है। इसके बाद प्रदर्शनकारी किसानों ने आवास के बाहर नारेबाजी करते हुए कृषि कानूनों की प्रतियों को जला दिया। वहीं किसान चौक पर किसान नेता प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा के नेतृत्व में प्रदर्शन करते हुए कृषि कानूनों की प्रतियां भी जला दी गई हैं। भारत देश में कोरोना महामारी से बचाव की दिशा में एक प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। संस्थान को नेशनल एग्रीकल्चर साइंस फंड यानी ICAR ने 3.6 करोड़ का प्रोजेक्ट दिया है। इसके तहत संस्थान के वैज्ञानिक 3 अन्य संस्थान IVRI इज्जतनगर, NIH SAD भोपाल और NIVEDI बेंगलोर के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर के पशुओं व मनुष्य में होने वाले कोरोना से बचाव के लिए हर्बल दवाइयाँ तैयार करेंगे। यह पौधों की मदद से तैयार की जाएगी। कोरोना के पशुओं से मनुष्य में फैलने की संभावनाओं पर रिसर्च भी किया जाएगा। देखा जाएगा कि पशुओं व मनुष्य में होने वाले कोरोना वायरस में क्या डिफरेंस है। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर यशपाल, नोएडा अधिकारी व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर BR गुलाटी ने बताया कि रिसर्च में देखा जाएगा कि पशु व मनुष्य में होने वाले कोरोना के बीच क्या संबंध है। पता लगाएंगे कि पशुओं में होने वाला कोरोना वायरस मनुष्य को भी चपेट में ले सकता है या नहीं। प्रदेश में कोरोना के केस 15-16 हजार आने के बाद बड़ी ऑक्सीजन की खपत अब कम होने लगी है। अभी 3600 मरीज गंभीर हैं जो ऑक्सीजन सपोर्ट ICU व वेंटिलेटर पर हैं और सूत्रों का कहना है कि ऑक्सीजन की खपत कम होने पर कई जिलों में स्पेशल कोविड व्यवस्था के तहत की जाने वाली सप्लाई बंद कर दी गई। इनमें फरीदाबाद, सोनीपत, पलवल, नूह, भिवानी, चरखी दादरी, यमुनानगर, एम्स, बाड़सा और रोहतक PGI शामिल हैं। इन जिलों के DC को कहा गया है कि वे पुरानी व्यवस्था के तहत ऑक्सीजन का प्रबंधन करेंगे। और बता दें कि उक्त जिलों में कोरोना पीक के दौरान ऑक्सीजन की प्रतिदिन खपत 158 टन थी, जबकि इन दिनों महज 53 टन रह गई है। जिंद में रविवार को एक बेहद दर्दनाक घटना घटी है। यहाँ पर 11 माह की एक बच्ची की टब में डूबने से मौत हो गई। हादसा यह उस वक्त का है जब बच्ची को नहलाने के लिए टब में बिठाकर उसका पिता फोन पर बात करते हुए बाहर निकल गया। इसी बीच पास खेल रहे 4 साल के बेटे ने अचानक पानी चला दिया। जब तक मां संभलने पहुंची, पानी से भरे टब में मासूम की सांसें थम चुकी थी। घटना जिंद शहर की एम्प्लॉयज कॉलोनी की है और मिली जानकारी के अनुसार यहां रहने वाले विक्रम नामक युवक ने रविवार को 11 माह की अपनी बेटी अर्चना को नहलाने के लिए बाथरूम में खाली टब में बैठा दिया। अचानक किसी की फ़ोन कॉल आ गई तो बात करते करते विक्रम घर से बाहर चला गया और इसी दौरान बच्ची के पास
खेल रहे उसके 4 वर्षीय बेटे चिराग ने पानी का नल खोल दिया। प्रदेश में महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा यानी लॉकडाउन 14 जून सुबह 5 बजे तक बढ़ा दिया गया, लेकिन इस बार सशर्त काफ़ी छूट दी गई। मुख्य सचिव विजय वर्धन की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार अब बाजार सुबह 9 से शाम 6 बजे तक खुल सकेगा। ऑड इवन का फॉर्मूला पहले की तरह लागू रहेगा। मॉल में रेस्टोरेंट व बार भी 50% क्षमता के साथ खोलने की छूट है। धार्मिक स्थलों को भी खोल दिया गया। इनमें एक समय में 21 लोगों को ही प्रवेश की अनुमति होगी, तो वहीं शादी व अंतिम संस्कार के लिए 21 व बाहर बेसमेंट व मैरिज हॉल में भी की जा सकेगी। राज्य में 3 मई से लॉकडाउन लगाया गया था, इसे एक सप्ताह बढ़ाया जा रहा है और अब 5वां सप्ताह शुरू हुआ है। हालांकि तीसरे सप्ताह से ही ढील देनी शुरू कर दी गई। हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार।